हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट दासानुदास बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो although there were so many devotees in our Los Angeles center, Dayanand and Nandarani were still the only householder couple. हमारे लॉस एंजलिस केंद्र में बहुत सारे भक्त रह रहे थे अभी, लेकिन अभी तक केवल एक ही गृहस्थ कपल था। कौन है वो? दयानंद और नंदरानी। एक ही ऐसे विवाहित जोड़ी है। Despite the fact that all the devotees all lived in one building, the thought of marriage hardly entered our minds. हालांकि सारे प्रभु और माताएं एक साथ एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन विवाह करना चाहिए ये विचार किसी के मन में आया ही नहीं। This was even more surprising considering our ages, mostly between 18 and 25. हम सबकी उम्र क्या थी? 18 से 25 के बीच में। और इस तरुणावस्था में, युवावस्था में यह विचार न आना, वो भी एक दूसरे के साथ रहते हुए सामने सामने, ये बहुत आश्चर्यजनक था। Actually, the reason was that we had little time for such thoughts. वास्तविकता यह थी कि ऐसे विचारों के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। Being fully engaged in preaching activities, क्योंकि हम प्रचार कार्य में इतने व्यस्त थे। And because that preaching was upmost in our minds, we were very satisfied. क्योंकि प्रचार का विचार सर्वतोपरि था मन में, इसलिए हम बहुत संतुष्ट भी थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। Sharing warm, friendly relationships with each other. हर एक के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण प्रेम का संबंध था। Coming to Krishna consciousness was a relief from the game of chasing the opposite sex. कृष्ण भावना में आना एक ऐसा रिलीफ था कि कुत्ते जैसे कुतिया के पीछे जाते रहते हैं, उस गेम से हम बच गए थे। The main preoccupation of the कर्मीज, कर्मी लोगों का मेन काम यही रहता है कि लड़का लड़की के पीछे पड़ा है, लड़की लड़के के पीछे पड़ी है, लेकिन हम इससे मुक्त हो चुके हैं। But when in his next letter, Prabhupada mentioned that he wanted to create more sannyasis, I at least was startled. लेकिन अभी एक अगला खत आया प्रभुपाद का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे और थोड़े सन्यासी चाहिए, बनाने हैं। ये उनका विचार सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। Columbus, Ohio, March 13, 1969. My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I thank you very much for your letter dated May 9th, 1969, and I have carefully noted the contents. मैंने तुम्हारा खत पढ़ा ध्यान से। I am pleased to note that you are doing nicely for giving the student community to hear about our Krishna consciousness movement. कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचार में आप विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हो, यह देखकर मुझे आनंद हुआ। Yesterday at the Ohio State University we had a tremendous meeting. कल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। Nearly 2,000 students were dancing, clapping, chanting along with us. 2,000 तक बच्चे, मतलब युवक युवतियां हमारे साथ गा रहे थे, नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। So it is clear that the student community has a nice potential for accepting this philosophy. तो ये बहुत स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के बीच इस तत्वज्ञान का जो स्वीकृति है बहुत अच्छा है। I will not be going to North Carolina as I had planned, but I am sending Kirtanananda Swami in my place because they have extended my program here in Columbus.
तो यहाँ का प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ है कि मैं अपने जगह पर कीर्तनानंद स्वामी को नॉर्थ कैरोलिना भेज रहा हूँ और मैं यहीं पे थोड़ा और रह के प्रचार कर रहा हूँ. सो नाउ आई हैव टू क्रिएट मोर सन्यासीज टू लेक्चर ऑन आवर फिलॉसफी. अभी मुझे सन्यासियों की ज़रूरत है, बनाने पड़ेंगे और हमारे तत्वज्ञान के ऊपर प्रवचन करने के लिए. I shall pick the sannyasis from the brahmacharis who are firm in their decision not to marry. जो लोग विवाह नहीं करना चाहते, ऐसे स्नातक ब्रह्मचारियों के द्वारा ही मैं ये सन्यास आश्रम निर्माण करना चाहता हूँ. Your next festival will be as follows. अभी तुम्हारा जो संडे फीस्ट में जो फेस्टिवल मनाना है उसका अगले उत्सव का वर्णन इस प्रकार से है. राय राय, इस फेस्टिवल का नाम है राय राय. On this day the gopis played by making Radharani a queen and she is seated on a gorgeous throne and Krishna is made as a doorman of the palace. So he is standing by the throne room with a sword. ये उत्सव में क्या होता है, श्रीमती राधा रानी को गोपियां जो है वो एक महारानी के रूप में स्थापित करती है उच्च आसन पर, सिंहासन पर. शी इज द क्वीन. और कृष्ण कौन है, वो द्वारपाल है, रक्षक बने बैठे हुए, उनको हाथ में तलवार लेके गार्ड करना है दरवाजे को. सो दिस वाज वन पास टाइम अरेंज्ड बाय द गोपीज एंड देयर इज नाइस फीस्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग on account of the coronation of श्रीमती राधा रानी. और क्योंकि अभी राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ है, उस अवसर पर सब लोग नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, फेस्टिवल मना रहे. यू हैव आस्क्ड अबाउट माई ट्रैवलिंग शेड्यूल. आपने मेरे को मेरे प्रवास का वर्णन पूछा है. आई शैल सी इफ लंदन विल इन्वाइट मी. मैं देखता हूँ कि क्या लंदन मुझे आमंत्रण देता है. इफ नॉट देन I will come to Los Angeles. नहीं तो मैं लॉस एंजलिस में वापस आऊँगा. At the utmost by the end of June. ज़्यादा से ज़्यादा जून के अंत में. Please convey my blessings to all the other devotees there with you in Los Angeles temple. लॉस एंजलिस मंदिर के अन्य भक्तों को मेरे आशीर्वाद पहुँचाना. I hope this will meet you in good health. आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं. Your ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. आपका सदैव हितचिंतक A.C. Bhaktivedanta Swami. N.B. Enclosed in one letter received from Chidananda. Enclosed is one letter received from Chidananda, which you may read and do the needful. मैं चिदानंद से आया हुआ एक खत यहाँ जोड़ रहा हूँ, उसको पढ़ो और जो जरूरी है वो करो. P.S. The Los Angeles consignment from Calcutta is dispatched on 10th May 1969. Take delivery of the documents from Bank of America by the 10th of June 1969 or inquire. तो कलकत्ता से कुछ कंसाइनमेंट मंगाया है, 10 मई को निकल गया वो, और बैंक ऑफ अमेरिका से जाके तुमको 10 जून के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं. ये कर नहीं पा रहे हो तो उनसे पूछताछ करो या मुझे पूछो क्या करना है आगे. In reflection. एक जगह प्रभुपाद बोलता है, the thought of sex desire is not too far from the mind of a conditioned soul. बद्ध जीव के मन में हर तीसरा विचार मैथुन जीवन के बारे में आ रहा है. इतना उसका चेतना दूषित हो चुका है काम वासना से. ऐसे परिस्थिति में ऐसे युवक युवतियों को निर्माण करना जो रहे तो एक ही बिल्डिंग में रहे लेकिन वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं रख रहे, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, वो भी अमेरिका में, वो भी 18 से 25 की उम्र के बीच में. ये दिखाता है कि कृष्ण भावना का क्या पावर है. What is the power of this Krishna consciousness?
कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे से तो संभव नहीं, बहुत ही काम वासना है मेरे अंदर। तो ये सब तो ठीक है कुछ लोगों को जिनको ऊंचा स्वाद मिल रहा है उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता है कि हम अपना कृष्ण भावना को बढ़ाएंगे, तगड़ा बनाएंगे, इस प्रति हमारा विचार जो है वो उसमें ज़्यादा रुझान नहीं आएगा। विल नॉट लाइक इट। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामान्योद्यतुम रंतुमासीत्। जब से मैंने कृष्ण के बारे में स्मरण करना शुरू किया है तब से क्या हुआ है, नव नव रसधामानि, नए नए रस मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, आध्यात्मिक रस, ऊंचा स्वाद। तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने, और उस अवस्था में जब कभी नारी संगम होने की बात आती है, सेक्स थॉट मन में आता है, भवतु मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च, मेरा मुख जो है वो उस विचार से ऐसा लगता है कोई उस विचार पर मैं थूकता हूँ। क्या गंदा विचार है। तो यह है यमुनाचार्य का अनुभव। राजा कुलशेखर का अनुभव क्या है, मदन परिहार स्थिति मदीये, ए मदन मेरे हृदय से अपनी स्थिति को छोड़ दो। मेरा हार्ट तुमने ऑक्यूपाई करके रखा था पहले, अभी मैंने उधर का ओनर चेंज करने का निर्णय लिया। तुमको नहीं देना चाहता मैं अपना हार्ट रेंट पे। मदन परिहार स्थिति मदीये। तो मदन पूछेंगे ना क्यों, मनसी मुकुंद पदारविंद धामनी, मुकुंद पद यानी कृष्ण के चरण को मैंने वहां स्थापित किया, इसे तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुमको छोड़ना पड़ेगा। कभी मदन कहेगा अरे इतने साल से रहता आया हूँ मैं यहाँ पे, नहीं छोड़ता मैं, लीगली प्रोटेक्शन है मेरे को इधर टेनेंट के रूप में, नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वो धमकी देते उसको, हर नयन कृशानुना कृशोसी। एक बार हर नयन मतलब शिवजी के तीसरे नेत्र के खुलने से आपका राख हो चुका है एक बार, इसके पहले। स्मरसी न चक्र पराक्रमम मुरारे है, भगवान मुरारी का चक्र जो है सुदर्शन, क्या उसका पराक्रम तुम भूल गए हो? वो अगर आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस कि वो मदन को चैलेंज करे, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट that on the order of Prabhupada, if you follow the program given by him, we can conquer lust, which is the greatest enemy of the soul. और इसीलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किया होगा, कैसे ये लोगों को तैयार किया होगा इतनी शुद्धता प्राप्त करने के लिए। एक और पुस्तक है राधा दामोदर बस पार्टी के बारे में, राधा दामोदर विलास करके, उसमें भी एक वर्णन आता है कि देयर वर वैन्स इन विच दे वुड गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सुबह जब स्नान करना होता था तो वैन ऐसे पार्क करते थे, वैन के इस साइड में माताएं स्नान कर रही है और वैन के इस साइड में प्रभु स्नान कर रहे हैं सुबह। लेकिन किसी के मन में एक बार भी विचार नहीं आता था कि उधर झांक के देखूं मैं क्या चल रहा है। Nobody had a trace of desire to enjoy sex life. Because they were so absorbed in preaching, so absorbed in sadhana, so absorbed in pleasing Prabhupada. तो ये प्राइस है हमको पे करना है अगर वैकुंठ में जाना है। दिस इज द हायर टेस्ट वी हैव टू डेवलप इन लाइफ। जो व्यक्ति मैथुन जीवन के प्रति आकर्षित है उसका चांस नहीं है भगवत धाम जाने का आगे चल के। तो अगर आकर्षण है तो विवाह करके सुस्थित अवस्था में अपना भक्ति जारी रखना है। प्रभुपाद कहते हैं there is 75% chance that a गृहस्थ will not go back to God. लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य पालन करता है गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम जैसा आश्रम नहीं है, safe from all directions, from all angles. और कोई
Any other reflection? ट्रिमेंडस मतलब बहुत मात्रा में, प्रचंड प्रचंड प्रमाणात. टाइम टू टाइम सबको इनपुट देते थे. हाँ, प्रभुपाद के मन में शायद चल रहा है अभी कि तमाल कृष्ण महाराज को संन्यास देके प्रचारक बनाने का. तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा उनको. वो बोल रहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों को जो अच्छा ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहे हैं उनको सन्यासी बनाना चाहता हूँ. तो अभी इनके मन में विचार चालू हो गया कि क्या मैं उस कैटेगरी में बैठता हूँ. और कोई नाइस रिफ्लेक्शन. देखो कभी कभी गुरु है ना, सीधा नहीं बोलते हैं क्या करवाना चाहते हैं. वो देखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी है कि उस इच्छा को पूरा करने की. अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहते. यू हैव टू कैच ऑन दैट थॉट एंड डिसाइड हाउ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड. और कोई? आगे पढ़ रहा हूं मैं. श्रील प्रभुपाद had always warned that sex life was the root cause of material existence. प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें इस खतरे के बारे में आगाह किया था कि मैथुन जीवन जो है वो भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है. क्यों हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं? क्योंकि हमको ये अट्रैक्शन है, इसलिए. I certainly wanted to avoid entanglement with women. मेरी इच्छा थी कि मैं स्त्रियों के चक्कर में ना फंसूं. But it was not easy. लेकिन ये आसान नहीं था. Especially as in the course of managing, I was often forced to deal with ब्रह्मचारिणीज. मंदिर को मैनेज करते समय मेरा कहीं ना कहीं ब्रह्मचारिणियों के साथ संपर्क आता था, उनको सेवा में लगाते समय. I did not want to be मिथ्याचार, a false pretender. मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं मिथ्याचारी बनूं, ढोंगी बनूं. And in this respect, I had approached Prabhupada proposing that perhaps it would be better for me to get married. इसलिए मैंने प्रभुपाद जी के पास जाकर ये प्रस्ताव रखा कि अच्छा लगे, मुझे अच्छा रहेगा, लगता है कि अगर मैं विवाहित हो जाऊं. But the proposal had not met with much enthusiasm from Srila Prabhupada. लेकिन प्रभुपाद जी को बड़ा उत्साह नहीं आया मेरा ये प्रस्ताव सुनने के बाद. Who remained silent as I made my suggestion. वो शांत बैठे रहे जब मैंने ये प्रस्ताव रखा. Then with utmost gravity, Prabhupada had directly asked. बहुत गंभीरता से प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया. Are you interested to preach Krishna consciousness? क्या कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तुमको रुचि है? Of course I am. Was my immediate response. मैंने तुरंत कहा हाँ प्रभुपाद मेरी इच्छा है. Then you had better forget this idea. अगर तुमको ये है तो ये इच्छा तुम भूल जाओ. Srila Prabhupada had replied. And then the matter had ended abruptly there. और ये बातचीत उधर ही अचानक रुक गई, खत्म कर दी गई. I felt relieved. मुझे कोई वजन हटाया गया हो ऐसा लगा. Thinking that Srila Prabhupada had saved me from great mistake, which would surely have hindered my preaching. मेरे प्रचार कार्य में बाधा बने ऐसे एक व्यवधान को प्रभुपाद जी ने मेरे को बचाया मेरे जीवन में आने से, ऐसे मुझे लगा. तो मैंने पहले भी कहा था मुकुंदमाला स्तोत्र और सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये 2 पुस्तक हैं जिसको पढ़ के मैं ब्रह्मचारी बना था ISKCON में. I read this book in 1998. Now I'm teaching. तो आगे हम देखते हैं बहुत कुछ होता है उतार चढ़ाव, लेकिन ये जो पॉइंट प्रभुपाद बना रहे हैं यहाँ पर, क्या तुमको 100% प्रचार करना है? हाँ, तो ये तुम भूल जाओ. तो इसका आगे क्या होता है देखते हैं. In reading this latest letter, I felt certain I would be among Prabhupada's choice of sannyasi candidates. अभी ये लेटेस्ट जो पत्र आया है उसको पढ़ के मुझे लगा कि शायद प्रभुपाद जी ने मन में चुन लिया है मेरे को सन्यासी बनाने के लिए.
Kirtanand Swami was the only sannyasi in our entire movement, and I had never met him. कीर्तनानंद स्वामी एक ही मात्र सन्यासी थे अभी तक, मैंने उनको कभी मैं मिला नहीं था. But I knew that being a sannyasi meant turning one's back forever on the idea of having a relationship with a woman. सन्यासी बनना मतलब क्या है? स्त्रियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखना. It would have to be a resolute decision, one which could never be reversed. ये ऐसा निर्णय था जिसको कभी बदला नहीं जा सकता. एक बार लिया तो उसी के साथ रहना पड़ेगा. If one associated with women as a brahmachari, then there was a possibility of marriage. अगर ब्रह्मचारी लेवल पर अगर किसी का स्त्री संग हो जाता है तो वो शादी कर सकता है. But once taking vow of sannyas, such an alternative was no longer available. लेकिन संन्यास का व्रत लेने के बाद वो ये विकल्प चुन नहीं सकता. Therefore, the decision had to be very carefully considered. इसलिए निर्णय बहुत गंभीरता से लेना था. Lest in a premature state of mind, the hasty conclusion was reached. नहीं तो क्या होगा? अपरिपक्व मन है, कोई अनुभव नहीं चीज़ों का, ऐसे ही कोई घाई में निर्णय लेने का, फिर उसके परिणाम भुगतना, ऐसा हो सकता था. That would certainly lead to fall down, और इससे पतन निश्चित है. I decided to discuss the matter with my senior god brother ब्रह्मानंद. मेरे बड़े गुरु भाई थे ब्रह्मानंद प्रभु, उनसे मैंने ये चर्चा शुरू किया. Upon whom Prabhupada depended so heavily in all the affairs of our East Coast temples. हमारे पौर्वात्य जो किनारा था अमेरिका का, उसके जो मंदिर थे, उनके सारे सेवा में प्रभुपाद उनके ऊपर बहुत आश्रित या उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मा दे के रखे थे. Any reflections? किसी सीनियर डॉक्टर से बात करनी चाहिए. और कोई? आपके सबके मन में क्या चल रहा है ये सब सुनने में? देखो, काय तुझ्या मनात सांग माझ्या कानात. करेक्ट. ये बंदे ने मेरा माइंड पढ़ लिया है. मैं ये बोलने वाला हूँ तुमको, ये सिर्फ चर्चा के रूप में ठीक है. अभी तुमको तुम्हारा मन विचलित नहीं करना ये टॉपिक के ऊपर कि मैं ब्रह्मचारी हूँ कि गृहस्थ हूँ कि सन्यासी हूँ. वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं. तुम ऑलरेडी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो. 25 का होने तक मुंडी नीचे करके चुपचाप अपना पढ़ाई, करियर, डेवलपमेंट, बिजनेस सब कुछ करते रहना है. 25 के हो जाओगे तब हम इसके बारे में चर्चा शुरू करें. तब तक तुमको खुद को भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. नहीं, अभी उम्र क्या तुम्हारा? 11-14. कितने साल और शांत बैठना है? 10 साल शांति से. कोई टेंशन नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ आपके भाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि आप इस उम्र में ब्रह्मचारी बन चुके हो ऑलरेडी. ये बहुत विरला लोग हैं ऐसे दुनिया में. यहाँ से बाहर जाओगे, बाहर के स्कूल में ब्रह्मचर्य पालन करना कितना कठिन है तुमको मालूम है. तुम ऑलरेडी हो, तुमको बनना नहीं है कुछ. तुमको ये तय करना है बाद में कि ऐसा ही रहना है कि और कुछ करना, वो बाद में आएगा. तो इसलिए अभी एक दूसरे से चर्चा नहीं. जब पढ़ाई करते समय मन में विचार नहीं कि ये करूँ कि वो करूँ. ये गणेश गुरु के लिए ठीक है. गणेश, अशोक, योगेश, ये लोगों के ठीक है. 23-24 की उम्र में चले गए लोग, they can have this problem. You eat nice pav bhaji, you do dhamaka dance in the kirtans, you go play nicely, and you study very deep and vast. बस खुश रहने का. क्योंकि ये विचार ऐसा है ना, ये टाइम पास करा देता है लोग मन में. यूजलेस टाइम पास करता है. ये कीड़ा घुस गया अंदर, तो इसलिए इसको घास नहीं डालना. समझ गए? इज दैट क्लियर?
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।